नमस्ते। मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ साधक, साधना, सिद्धि और समाधि के बारे में। साधक आप किसको मानते हैं? यहाँ कौन है जो साधक है? ऐसा मत समझ लीजिए कि सभी यहाँ साधक है और साधक होना कोई मामूली चीज़ है। साधक होना बड़े भाग्य की घटना है, क्योंकि यहाँ ऐसा कौन है जो अपने आप में कुछ कमी है या ऐसा मान ले कि मुझे कुछ साध्य करना है, मुझे कुछ पाना है। यहाँ तो मैंने ऐसा देखा है कि सभी लोग अपने आप को कुछ न कुछ तो मान के बैठे हैं। इसलिए मैं साधक को कोई मामूली चीज़ नहीं समझता। साधक है बड़े भाग्य की घटना। भाग्योदय हो गया, जीवन में परिपक्वता आ गई, तब कहाँ जाके साधक बनना होता है। साधक के भी प्रकार है। एक साधक है जो जीवन का जो रहस्य है, जो जीवन की ऐसा समझे कि जो जीवन की महानदी जो है बह रही है, उसमें वह उत्सुक होगा, लेकिन वह डुबकी नहीं मारेगा। वह बाहर बाहर से सवाल उठाएगा। वह किसी ने अगर जवाब दे दिया तो जवाब सुन लेगा, लेकिन जो जीवन की धारा है उसमें वो सीधे नहीं उतरेगा। वो अपने आप को उसी में खुश पाएगा। दूर दूर जीवन के नदी से बहुत दूर दूर। दूसरा साधक होता है जो तट पे आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसी ऐसा साहस नहीं हुआ है कि सीधे जीवन की धारा में कूदना हो जाए, तो वह सवाल उठाएगा। वह जवाब सुनेगा, उस पे भी नए सवाल उठाएगा। फिर वह नए नए सवाल खोजने लगेगा। जितने सवाल उतने जवाब, क्योंकि अस्तित्व तो विराट है। आप कितने सवाल पूछोगे, उतने जवाब यहाँ पे है। लेकिन जहाँ सभी सवाल ही गिर जाएंगे, वहाँ जाना है। लेकिन दूसरा जो साधक है, वह सवाल और जवाबों में लगा रहेगा। तीसरे को मैं कहता हूँ मुख्य साधक। वह है मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ कि जिसने मोक्ष को ही चाहा, जिसने ऐसा चाहा कि बस बहुत हो गया, अब वह जीवन की जो धारा है उसमें सीधे सीधे कूद जाएगा। वह सवाल नहीं उठाएगा। वह आपके जवाब से, ज्ञानियों के जवाब से वह संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने वह यात्रा पार कर ली है। वह भी अपने किसी जीवन यात्रा में पहला साधक था, फिर दूसरा बना। अब उसे पता है, अंतरतम में उसे पता है कि बहुत सारी यात्राएं हो गई है। मेरी प्यास
अब भी नहीं बुझी है। कोई सवाल, कोई जवाब मेरी प्यास बुझा ना पाएगा, तो वह सीधे कूद जाएगा। बड़ भागी होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं मुमुक्षु। बुद्धत्व की ओर उनकी यात्रा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साधक ऐसे ही कह देना ठीक नहीं। साधक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। हम चारों ओर अपनी आँख घुमाएं, यहाँ कौन है साधक? यहाँ ऐसा कौन है जिसने अपने आप को समय दिया? चाहे वो पहला साधक हो, दूसरा हो या तीसरा, पर ऐसे साधक कितने हैं? फिर आती है साधना। जैसा साधक वैसी उसकी साधना। पहले साधक की साधना यही होगी कि सवाल उठाओ, एक जवाब मिला नहीं कि दूसरा सवाल, दूसरा जवाब मिला नहीं कि उस जवाब में ही और एक सवाल। उसे पाना तो ज़रूर है, लेकिन अब तक वह तैयारी नहीं हुई। अब तक वह प्यास इतनी सघन नहीं हुई। उसे पता चल गया कि प्यास है, वह अभी तलाश में घूमेगा ही। यहाँ वहाँ भटक लेगा, लेकिन तलाश तो उसकी जारी रहेगी। फिर वह सवाल उठाएगा, फिर वह जवाब पाएगा, लेकिन जीवन की जो नदी बह रही है उसके बाहर बाहर ही खड़ा होगा। बहुत दूर हवाएं चलेंगी, हवाएं आएंगी, कभी किसको सुन लेगा, कभी कुछ जवाब पा लेगा, सोचेगा क्या जवाब है, वाह और यात्रा की जाए। पहले साधक की यात्रा है दूसरे साधक की साधक होने तक, और दूसरे की तीसरे होने तक। दूसरा जो साधक है वो और पास होगा। वह गहरे प्रश्न उठाएगा, वह गहरा उत्तर भी चाहेगा। वह बहुत निकट आ गया है। जीवन की जो नदी है, जीवन का जो रहस्य है, उसके वह बहुत निकट आ गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब तक छलांग मारने की वह तैयारी नहीं है। मन तर्कों का जाल खड़ा कर देगा। मन कहेगा नहीं नहीं, अब नहीं, पहले यह जान ले, कहने वाला कौन है उसे जान ले। यह ठीक है, सही है, ऐसा है, वैसा है। वह साधक बहुत भाग्यशाली है। थोड़े नज़दीक तो है। फिर आता है मुमुक्षु। मुमुक्षु के बारे में क्या कहना? मुमुक्षु सीधा जीवन की उस नदी में उतर जाएगा। वह सभी लोगों को समझ नहीं आएगा। वह सवाल नहीं उठाएगा। वह पाएगा जवाब, और जवाब भी किससे? किसी और से नहीं। गुरु अगर उससे भी बात करे तब भी उसको पता है कि मुझे ही जवाब ढूंढना है। इसके लिए जो तीसरा साधक है, ऐसा कहे कि मनुष्य के इस यात्रा में सबसे गहरी चीज़ है उस साधक तक आ जाना, वैसे हो जाना जहाँ प्यास इतनी गहन है कि पानी कहाँ है यह भी नहीं पूछना, सीधा उसकी खोज में निकल जाना है। और पानी मिलते ही
उसमें छलांग लगा देनी है। ऐसा है तीसरा साधक। साधना इसकी कह नहीं सकते, वह तो सीधे छलांग लगा देगा। वह इस मार्ग से नहीं तो उस मार्ग से पहुंच तो जाएगा ही। और एक चीज, इस साधना में आप एक बात जान ले, जब हम सभी साधना करेंगे तो वह साधना आपको कैसा बना रही है? क्या वह साधना आपका अहंकार गिरा रही है? क्या वह साधना आपका अहंकार बढ़ा रही है? यहाँ अहंकार बढ़ाने से इतना ही अर्थ है कि आप कौन से मार्ग पे हो, वह भी देखना होगा। यह थोड़ी अलग बात कही मैंने, लेकिन कहने जैसी लगी इसके लिए। अब आती है सिद्धि। सिद्धि का इतना ही अर्थ है कि जब आपकी साधना गहन होगी और गहन होगी, तब आती है सिद्धियाँ। सिद्धियों का अर्थ मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो, आप जैसे हो, आपकी सभी चीज़ें, ऐसा कहे सिद्धियाँ मतलब यह आपकी ही चीज़ें हैं, आपके ही अस्त्र शस्त्र, या कहे यह आपसे ही निकलती है। ऐसा कहे कि जो चेतन है, जो चेतना है, उसी की यह सब चीज़ें हैं। लेकिन साधक को इसमें उलझना नहीं है। मैं यही बात कह रहा था कि क्या हो रहा है, ज़रा देखना होगा कि यह अहंकार बढ़ा रही है या क्या। यह भी सवाल उठ सकता है कि साधना में कैसा अहंकार। अहंकार के भी प्रकार होंगे। एक जो अहंकार है, साधना करते करते आपका गिर जाएगा, लेकिन जब आपको सिद्धियां प्राप्त होने लगेगी, चीज़ें घटित होने लगेगी, अनुभव आने लगेंगे, इसमें साधक फंस भी सकता है। फंसने का इतना ही अर्थ है कि यह चीज़ें बहुत प्यारी होगी, यह चीज़ें ऐसी होगी। जब यह चीज़ें मुझे घटित हुई थी तो बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। रहस्य, ऊर्जा, चीज़ें होने लगना, आप जो कहे वह हो जाना, जिस चीज़ को चाहे वह प्राप्त होने लगना। ऐसा कहे कि चेतना जो है, उसके पास या उसकी यह सब चीज़ें हैं, तो वह तो स्वाभाविक है, आपके पास आएंगे ही। लेकिन साधक फिर कहीं इसमें फंस ना जाए, इसके लिए मैंने कहा साधक के स्तर, साधना और अब सिद्धि। साधक साधना करेगा, साधना करने के बाद अब उसे सिद्धियां मिल जाएगी, लेकिन सिद्धियों को भी आपको त्यागना होगा। मैंने भी इसे ऐसे ही त्यागा है। हाँ, आपको लगेगा कि यह बहुत प्यारी चीज़ें हैं, बहुत रहस्यमयी है, पर ना जाने कितना वक्त ले लेगी, ना जाने आपकी यात्रा कितने जीवन तक वह रुका देगी,
इसे समझना होगा। इसको आपने अगर पार कर लिया, फिर होगी समाधि। समाधि के बारे में क्या कहे? गूंगे को शक्कर दे दी आपने, और उसे अगर आपने कहा कि इसका स्वाद बताए, तो वह कैसे बताएगा? वह अपने वह कुछ कह नहीं सकता, तो वह कहने की कोशिश करेगा उस अनुभव को, पर कहेगा कैसे? समाधि के बारे में कहा नहीं जा सकता, वह तो अनुभव की ही बात है। सम जहाँ सब चीज़ें सम हो जाए, जहाँ व्याधियाँ, चित्त की सब परेशानियाँ शांत हो जाए, आप समाधि में उतर जाओ। साधक प्रयास करता है, साधना करता है, फिर धीरे धीरे अनुभव होता है, वह सिद्ध होता है, फिर जाके मिलती है समाधि। समाधि के बाद मैं कहता हूँ उतरता है महाजीवन। समाधि के बारे में अगर मैं ना कह सकूँ, तो आप सोच सकते हैं महाजीवन कैसा होगा। नहीं, यह कोई यात्रा नहीं होगी। समाधि के भी पड़ाव है। इसमें ऐसा कहा गया है कि साविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्वाण समाधि, निर्बीज समाधि, निर्वाण समाधि और सहज समाधि। धीरे धीरे साधक इन समाधियों के ओर आगे आगे जाएगा। धीरे धीरे साधक अपने आप को खो देगा। जैसे उसने सिद्धियों का जाल गिरा दिया, साधक अपने आप को समाधि में पाएगा। समाधि भी गहनतम और गहनतम और गहनतम हो जाएगी। क्या यह कब रुकेगी? मुझे लगता है यह है रहस्य। ऐसा रहस्य जिसे आप छुड़ा नहीं सकते, जिसे आप प्रकट नहीं कर सकते कि यहाँ यह रहस्य है, इसे मैंने जान लिया। आप उसे जी सकते हो। मेरे अब तक के अनुभव में बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी सिद्धियाँ, जैसे मैंने सिद्धियों का जाल पार किया, बहुत सारे अनुभव और अनुभव का और गहरा और गहरा और गहरा होना। मैंने तो ऐसा पाया है कि रोज अनुभव गहरा होते जा रहा है। लगभग 15 साल हो गए, मैंने ऐसा पाया है कि रोज आपका अनुभव अलग अलग होगा, वह गहरे से गहरा होते जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, क्षमा कीजिए। साधना के बारे में, साधना आप जब करोगे तो साधना को भी हल्के में मत लीजिए, साधना को भी ऐसे मत समझिए। इस जगत में, इस अस्तित्व में साहसी लोग होंगे जो साधना में बैठेंगे। क्योंकि साधना क्या है? जो अंदर है पहले से ही, उसी को पाना है। फिर साध्य क्या करना है? बात को देखिए। मन का जाल, मान्यताएं धीरे धीरे गिरानी होगी।
जैसे जैसे अनुभव आएगा, मन भी प्रबल होगा। मन से कभी आप उलझ लोगे, कभी लड़ लोगे, कभी मन हजारों सवाल उठाएगा साधना में। कभी आप अपने आप को बहुत नीचे पाएंगे, कभी आप अपने आप को परिपूर्ण पाएंगे। साधना को ऐसा आसान मत समझ लेना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि साधना बहुत कठिन होती है। मुझसे अगर आपने पूछा कि साधना कठिन होती है या कैसी होती है, मैं तो एक ही बात कहूँगा जो मेरे अनुभव में है। पाना किसको है? जानना क्या है? जाना कहाँ है? मन का तो जाल है, उसे तो पाया हुआ ही है। आप गुरु अष्टावक्र को सुने, दत्तात्रेय को सुने, ओशो को सुने, जे कृष्णमूर्ति को सुने, रामन्ना महर्षि को सुने और बहुत सारे सद्गुरुओं को सुने, आप एक ही पाओगे कि जाना कहाँ है, पाना क्या है। रमन महर्षि तो एक ही बात कहते थे, उनसे लोग हजारों सवाल पूछने आते थे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे सवाल पूछने। वह तो एक ही बात कहते थे, बड़ी प्यारी बात कहते थे। वह कहते थे कि आप मुझसे न जाने कितने सवाल पूछते हैं कि आत्मन क्या है, फिर यह ऐसा क्यों है, वह ऐसा क्यों है, लेकिन आप एक सवाल भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। रमन महर्षि का एक मुख्य प्रश्न होता था सभी से कि आप पूछिए कि मैं कौन हूँ। यहाँ होगी साधना कि मैं कौन हूँ। आप खुद से ही पूछोगे, फिर मन देगा हजारों जवाब। एक एक जवाब को आपको काटना होगा या कहे समझना होगा। जैसे आपके साधना में गहराई आएगी, फिर मैं कहता हूँ साधना का अर्थ, जैसे जैसे आप मान्यताओं का जाल, धारणाओं का जाल टूटेगा, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपने यह पाया, आपने वह पाया, धीरे धीरे यह टूटता जाएगा और आप अपने आप में परिपूर्ण होने लगोगे। यह सीढ़ी है, ऐसा मैंने जाना है। साधक, साधना, सिद्धि, अनुभव कहे, समाधि, उसके बाद तो महाजीवन। मैंने इन चारों को जाना है, इसके लिए मैं यह चीज़ कह सकता हूँ। और एक बात मुझे ऐसी लगती है कि आप सभी से कह दूँ। ऐसा भी सवाल आता है, शायद आप समझे कि इन चार चीज़ों में यह कैसा सवाल, लेकिन ऐसा भी ऐसी भी मान्यताएं हैं समाज की कि यह कैसी खोज है। कुछ काम कर लो, कुछ कमाओ, फिर जब आप 60 साल या 70 साल पार कर लोगे, फिर जाके आप भजन कर लो, फिर जाके आध्यात्मिक मार्ग चुन लेना। इसी में भी और एक सवाल आता है कि जैसे आपने यह मार्ग चुना,
यह साधना पद्धति चुनी तो आप आपके जो कर्तव्य है उसे पार नहीं कर सकते। मेरा अनुभव इसके विपरीत कहता है। मैंने जब यह पाया, जब अनुभव किया, जब मैंने ध्यान किया, तब मैंने ऐसा पाया कि सभी सुविधाएं अस्तित्व से मेरे पास आने लगी। और यह मेरा अनुभव भी है कि जैसे मैंने किसी व्यक्ति को बताया कि आपको ध्यान करना है, तो उनके लिए क्या उपयोगी होगा वह अस्तित्व से होने लगा। बात थोड़ी उल्टी है। यहाँ जो कोई गहनतम से गहनतम चीज़ पाने जाएगा, दूसरा थोड़ा डर जाएगा कि यह कैसी चीज़, मतलब आप कुछ तो और ढूंढने निकले, लेकिन अब तक मुझे पता नहीं चला। इसलिए शायद बहुत लोग कह देंगे कि अभी यह वक्त नहीं है, अभी कर्तव्य पार कर ले, फिर जाके आप उस गोपाल को भज ले या साधना कोई साधना कर ले। मेरा मानना इसके विपरीत है। जैसे आप साधना में उतरोगे, आप सभी काम कर लोगे। यहाँ जगत और ब्रह्म दोनों एक ही है। जगत और ब्रह्म दोनों को मैंने एक ही पाया है, सभी में रस ही पाया है। समाधि को जानने के बाद सभी चीज़ों में, भोजन में, संगीत में, चलने में, बोलने में, किसी से मिलने में, आप सभी चीज़ों में वही रस अनुभव करोगे। आपके काम में भी, आप जो व्यवसाय कर रहे हो उसमें भी। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कबीर महाराज की एक चीज़। कबीर महाराज समाधिस्थ होने के बाद भी वह बाजार जाते, चादर बुनते और बाजार जाके उसे बेचते। शिष्य कहते कि अब तो रुक जाइए, यह हमें अच्छा नहीं लगता कि आप बाजार जाए और इस चादर को बेचे। कबीर महाराज कहते थे कि मैं देखता हूँ कि यह विराट है, यह जो परम चैतन्य है, उसने कैसी बारीक चादर बुनी है। अगर वह भी बुन ही रहा है तो मैं क्यों ना बुनूं। कितनी गहन बात है। लेकिन क्या करे, मैं ऐसा पाता हूँ कोई अगर बैठ गया तो उसकी भी ऐसी मान्यता है, फिर मैं बाकी का तामझाम कैसे करूँ। यहाँ कोई दो चीज़ें है ही नहीं। साधना करते करते भी आप सभी काम कर लोगे। मैंने तो ऐसा पाया है कि आप बहुत कुशल हो जाओगे। और भी रहस्यमय चीज़ें हैं, लेकिन अब इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। रहस्य का अर्थ इतना ही कि साधक थोड़ी अकेला होता है। उसे तो ब्लेसिंग कहे, उसे तो आशीर्वाद हजारों तरफ से मिलते ही रहते हैं। कभी किसी रोज़ इसके बारे में मैं वीडियो में चर्चा करूँगा। आज मैंने आपसे कहा साधक के प्रकार, उनकी साधना कैसी होगी, उसके बाद में सिद्धि। जब अनुभव होगा तब
आपको सिद्धियाँ महसूस होगी, पता चलेगी, उनसे पार निकलना है। फिर आएगी समाधि। समाधि के बारे में मैंने बात नहीं की। समाधि को कैसे कहूँ? फिर उसके बाद होगा महाजीवन। धन्यवाद।